Set up your own e-commerce business in 6 easy steps. इंडिया में अपना खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस सेटअप करें 6 आसान स्टेप्स में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मेरा नाम है प्रभाकर और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेकवे नॉर्थ में। यहाँ पे आपको दुनिया भर की टेक्निकल खबरों के साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊं जो कि आप सभी को प्रोफेशनली भी हेल्प करे पैसा और नाम कमाने में। तो आज का ये वीडियो बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों और बताते हैं आपको कि भारत में एक ई कॉमर्स बिजनेस को सेटअप कैसे करें। जी हाँ, ई कॉमर्स यानी इंटरनेट के माध्यम से चीजों की खरीद फरोख्त। दोस्तों, आज हम सबको पता है कि कोरोना वायरस की पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया परेशान है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हमारा देश अपनी जनसंख्या की वजह से इस पेंडेमिक का सबसे बड़ा शिकार साबित हुआ है। पिछले कुछ महीनों के दौरान हम में से कई लोगों ने नौकरी खोई है, कईयों का बिजनेस ठप पड़ गया, कई लोग वापस अपने गांव जाने पर मजबूर हो गए। लेकिन अगर हम इस ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ लोगों ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करी है। और करे भी क्यों ना, आज हम सभी को, चाहे हम गांव में रह रहे हैं या शहर में, हमें चीजें अपने घर तक चाहिए और वो भी जितनी जल्दी हो सके। जो कभी नहीं हुआ ना दोस्तों, वो इस समय के दौरान हम सबने देखा। लोग ऑफिस का काम अपने घर से कर रहे हैं, बच्चे स्कूल न जाकर घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक ऑनलाइन खरीद रहे हैं। और अगर मैं सच बताऊं तो हमारी जनसंख्या की वजह से हम सिर्फ कोविड के सबसे बड़े शिकार ही नहीं हुए दोस्तों, बल्कि हम में इसी जनसंख्या ने ई कॉमर्स मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर होने का भी वरदान दिया है। तो क्यों ना इस वरदान को इस्तेमाल किया जाए और आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपनी खुद की एक ई कॉमर्स कंपनी खड़ी करना चाहते हैं, या फिर अभी वो अपने प्रोडक्ट्स Amazon, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, पेटीएम मॉल या फिर अन्य कोई मध्यम या बड़े वेबसाइट पे बेच रहे हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि इन बड़ी वेबसाइट्स पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, तो वो जरूर समझ पाएंगे कि इनको हर सेल पे कमीशन देने से अच्छा है कि अपनी खुद की एक वेबसाइट लॉन्च करी जाए। पर पूरी जानकारी ना होने की वजह से वो मजबूरन यहां अपना बिजनेस कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि इन बड़ी वेबसाइट्स की मनमानी का शिकार हर वो छोटा बड़ा ऑनलाइन सेलर है जो कि किसी न किसी कारण से परेशान है। कोई अपनी कैटेगरी अप्रूवल को लेके पता नहीं कितने दिनों से रो रहा है, उनकी कैटेगरी अप्रूव होके ही नहीं दे रही। किसी को अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना आने की वजह से टेंशन है। किसी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर्च के फर्स्ट पेज पे नहीं आ पाते। कोई इनकी रिटर्न पॉलिसीज को लेके रो रहा है। और जब लगता है ना दोस्तों कि सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अचानक ही ना इनकी तरफ से एक छोटी सी मेल आती है कि हेलो सेलर, आपकी जो ये प्रोडक्ट है, आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, वो आपका ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, आपका ये जो प्रोडक्ट है, इनको इसकी लिस्टिंग को ना हमने किसी पॉलिसी वायलेशन की वजह से हटा दिया है। और पता है दोस्तों, उस पॉलिसी वायलेशन का ना आपकी प्रोडक्ट से और आपकी लिस्टिंग से, आपकी कैटेगरी से, आपके काम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता। कहने का मतलब ये है ना कि आपको अगर इस काम में सक्सेसफुल होना है तो हर वो तार काटने पड़ेंगे जो आपकी कंपटीशन को बढ़ाते हैं दोस्तों, और आपका बिजनेस करना मुश्किल करते हैं। तो आइए इस मनमानी को खत्म करने का तरीका डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इसका तरीका ना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जिनको ये काम शुरुआत से शुरू करना, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है, वो तो बिल्कुल बिना किसी झिझक के करें। मैं और मेरा चैनल टेकवे नॉर्थ उनकी पूरी पूरी मदद करने को तैयार है। लेकिन जो दोस्त अपने काम को फिलहाल इन बड़ी वेबसाइट्स के थ्रू कर रहे हैं, वो अपना एक खुद का ई कॉमर्स बिजनेस शुरू जरूर करें दोस्तों। जरूरी नहीं कि अपने फिलहाल चलते हुए बिजनेस या फिर अकाउंट्स को डिस्टर्ब करें, लेकिन इसके साथ साथ खुद का काम करने की भी शुरुआत कर दें। इसके ना कुछ कारण है दोस्तों जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, ध्यान दीजिएगा इस पे। सबसे पहला कारण है दोस्तों कि आज का जो भारत है और आज का जो ई कॉमर्स मार्केट है इंडिया का, वो महज कुछ बड़ी कंपनियों ने कैप्चर किया हुआ है। उनका नाम मैं ले सकता था, बट अभी फिलहाल इस मैटर पे नहीं लूंगा। लेकिन खुद का काम शुरू करने से हमें मौका मिलेगा एक मार्केट प्लेयर बनने का,
और इन बड़ी वेबसाइट्स की मनमानी को खत्म करने का दोस्तों। दूसरा कारण इसका, अगर हम खुद का काम शुरू करते हैं ना, तो हम बच पाएंगे इनके द्वारा चार्ज किए गए सेल्स कमीशंस और अन्य ऐसे कई तरीके के फलाना ढिमकाना चार्जेस से, जिससे हमारा बिजनेस खराब होता है और हमारे प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। हमें आसानी होगी अगर हम अपना प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करें। हम कस्टमर्स को मनमाने दाम पे नहीं, आसान दामों पे, बहुत ही कम दामों पे, वाजिब रेट्स पे सामान बेच पाएंगे। तीसरा कारण दोस्तों, इन बड़ी वेबसाइट्स की भीड़ में ना आप और आपका ब्रांड एकदम खो सा गया है। लोग खरीदते तो आपसे हैं, लेकिन ब्रांड वैल्यू बढ़ती है किसी और की। मान लीजिए कि आपने कोई जूते की कंपनी स्टार्ट करी, आप अपने ब्रांड के जूते ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। आप अमेज़न के पास गए, अपनी लिस्टिंग अप्रूव करवाई, अपना सेलर अकाउंट अप्रूव करवाया, हर तरीके का काम किया, पैसा लगाया, सब कुछ किया। लेकिन जब आप बेचते हैं तो ब्रांड आपका सेकेंडरी आता है। लोग आपके ब्रांड को बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि हाँ भाई, कहाँ से लिया तूने ये प्रोडक्ट? यार मैंने अमेज़न से लिया था। तो ये चीजें ना आपकी ब्रांड वैल्यू को खत्म करती हैं। इन चीजों पे हमें बेशक ध्यान देना चाहिए अगर हम एक प्रोडक्ट बिजनेस में हैं तो। रीजन नंबर 4 दोस्तों, अपना काम शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है ना कि हम अपने देश की इकोनॉमी में एक्टिवली हिस्सा ले पाएंगे, उसको हर तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है ना अपना, वो हम सच कर पाएंगे, आप और मैं मिलके। पहले की तरह नहीं, जब आपके दिए हुए पैसे से, आपके दिए हुए कमीशंस और फीस से ना विदेशी ब्यूरोक्रेट्स की जेबें भरती थी और अमीरों की जेबें भरती थी। वो ट्रेंड हमें खत्म करना है, मिलके खत्म करना है। तो दोस्तों, अगर आपको एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना है ना, तो आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इनमें से जो बेहद जरूरी चीजें हैं, उनका जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा और ये श्योर करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। सबसे पहले हम नजर डालते हैं उन पहलुओं पर जो कि हमें इस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेनी चाहिए, अच्छे तरीके से श्योर हो जाना चाहिए उन पहलुओं पर। एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि आपको ऑनलाइन बेचना क्या है दोस्तों। आपके प्रोडक्ट्स का कैटेगरी, उनकी टाइप्स आपके दिमाग में अपना बिजनेस शुरू करने से बहुत पहले क्लियर हो जाने चाहिए। आजकल सुई से लेके हवाई जहाज तक, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। इसमें से आप क्या बेचना चाहते हैं, आपको किसमें फायदा है, अगर आपको किसी चीज में एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपको किसी की ट्रेनिंग लेनी है, आपको प्रोडक्ट कौन सा बेचना है, आपकी कैटेगरी क्या होंगी, इन चीजों में आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। और बेचने वाले भी ना, जब सुई से लेके हवाई जहाज तक हम खरीदते हैं ऑनलाइन, बेचने वाले भी आपकी और हमारी तरह इंसान ही हैं। तो आप बेचेंगे क्या और आपको फायदा किसमें है, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों। बाकी यहां आपका खुद का किया हुआ रिसर्च ही आपकी सच्ची मदद कर सकता है। यहां आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना जरूर बताता जाऊंगा कि भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन मार्केट से क्या खरीदा जाता है। तो आइए इन पे एक नजर डालते हैं। मैं आपको सिर्फ कैटेगरी के नाम बताता हूं। सबसे पहला है अपैरल्स, कपड़े लत्ते। दूसरे नंबर पे आता है मोबाइल फोन्स। आप जिस फोन पे देख रहे हैं ये वीडियो, शायद आपने ये फोन भी ऑनलाइन खरीदा है। तीसरे नंबर पे आती हैं बुक्स और स्टेशनरीज, किताबें और उनसे जुड़ी, पढ़ाई से जुड़ी हर चीज। चौथे नंबर पे है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, एसी, कूलर, रूम हीटर्स, प्यूरिफायर्स, एनीथिंग। पांचवें नंबर पे है फुटवेयर, चप्पल, जूते। उसके बाद आता है ज्वेलरी, फैशन एक्सेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यानी कॉस्मेटिक्स। उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उससे जुड़ी हर एक एक्सेसरीज। फिर हम देखते हैं वीडियो गेम्स, टॉयज एंड गेम्स। बहुत बड़ी कैटेगरी है दोस्तों, बच्चों के खिलौने, उनके गेम्स। उसके बाद आता है होम डेकोर आइटम्स, किचनवेयर और हाउस होल्ड अप्लायंसेस। फिर हम देखते हैं स्पोर्ट्स गुड्स और फिटनेस इक्विपमेंट पे। उसके बाद आता है बेबी केयर प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वाइप्स, पाउडर्स, उनके कॉस्मेटिक्स बच्चों के बेइंतहा बिकते हैं।
पिछले 3 साल से तो मैं खरीद रहा हूँ। मुझे पता है कि मैंने इसमें कम से कम भी नहीं तो 10 लाख से ऊपर गंवा चुका हूं मैं इनमें, बेबी केयर प्रोडक्ट्स में। फूड एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स, प्रोविजंस एंड ऑनलाइन ग्रोसरी। भाई साहब, कोविड के बाद से प्रोविजंस एंड ऑनलाइन ग्रोसरी ने तो धुआं मचाया हुआ है, धुआं मचाया हुआ है। बहुत बड़ी कैटेगरी है ये। ठीक है दोस्तों, जब हमको आज पता चल चुका है कि भारत में सबसे ज्यादा बिकता क्या है, तो आइए नजर डालते हैं कि अब आगे क्या करना है। इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो मैं 6 आसान स्टेप्स की बात कर रहा था, उसमें आता क्या क्या है, वो स्टेप्स हैं क्या, तो एक एक करके मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस करना है, इनफैक्ट आपको फॉर दैट मैटर कोई भी बिजनेस करना है इंडिया में, सबसे जरूरी चीज है कि आपको अपने बिजनेस को सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपने बिजनेस रजिस्टर करे हुए होंगे, बट कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना है, एकदम स्क्रैच से शुरू करना है। तो जिनके बिजनेसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना दोस्तों, वो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। और जिनको एक ई कॉमर्स सेटअप की शुरुआत करनी है, उनके लिए मैं बताता हूं कि आपको अपने बिजनेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। यह रजिस्ट्रेशन कैसा भी हो सकता है। मेरा मतलब है कि जरूरी नहीं कि आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर करवानी है या फिर इस पे ढेर सारे पैसे खर्चने हैं। आप शुरुआत के लिए एक सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर एक पार्टनरशिप फर्म भी रजिस्टर करा सकते हैं, और इससे आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम में से जो भी इस काम को शुरू करना चाहते हैं और अपना फर्म रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जिसको भर के वो सबमिट कर सकते हैं, और मैं पर्सनली उनकी हेल्प करूंगा उनका बिजनेस रजिस्टर करवाने में। अगर आप रिसर्च करने जाएंगे या फिर अपने लोकल रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाने जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको ये महंगा पड़े, और टाइम तो इसमें खराब होगा ही होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भरिए और मुझे बताइए कि आपको भी अपनी एक फर्म या कंपनी रजिस्टर करवानी है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हों। मैं श्योर करूंगा कि आपका फर्म जल्द से जल्द रजिस्टर हो, आपको जरूरत के सारे कागजात समय पे मिले। यह था हमारा पहला स्टेप, अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। दूसरा, फर्म के नाम का पैन कार्ड और जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, बहुत कुछ चेंज हो गया है। पहले हम वैट और उससे जुड़े कई टैक्सेस भरते थे, आज हम भरते हैं जीएसटी। हमारे बिजनेस का पैन कार्ड होना बिल्कुल मैंडेटरी है, बिल्कुल जरूरी है। अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने के साथ साथ आपको यह भी एश्योर करना है कि आपके पास आपके फर्म के नाम का पैन कार्ड और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो। तो मेरे थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाने का फायदा यह भी होगा दोस्तों कि आपको आपके फर्म के नाम का पैन कार्ड और जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। दोस्तों, सिर्फ ई कॉमर्स ही नहीं, इंडिया में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि आपके फर्म या कंपनी के पास ये दोनों चीजें जरूर हों। कल को जब आपकी कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपको जरूरत पड़ेगी एक फर्म के नाम का करंट अकाउंट किसी बैंक में खुलवाने की, तो आपको ये दो चीजें सबसे पहले जरूरत में आएंगी। तो हमारा दूसरा स्टेप हो गया फर्म के नाम का पैन कार्ड और जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपने ये पहले से करवा रखा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको ये चीजें करवानी है वो मेरे से कांटेक्ट करें नीचे दिए गए फॉर्म के माध्यम से। तो आते हैं स्टेप नंबर 3 पे दोस्तों, जो कि है बिल्कुल जरूरी। इसे या तो हम शुरुआत से बिजनेस कर रहे हैं या तो हम ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं, ये स्टेप जो है हम स्किप नहीं कर सकते दोस्तों। ये सबसे जरूरी स्टेप है हमारा, आपके बिजनेस को कस्टमर्स तक ले जाने के लिए एक दुकान। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बस फर्क यह है कि यहां हम एक्चुअल में कोई दुकान नहीं सेटअप करने जा रहे हैं, बल्कि अपनी पूरी की पूरी दुकान हम एक वेबसाइट पे डालने जा रहे हैं। बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक वेबसाइट। ये वेबसाइट ही आपकी दुकान है, जहां से आपके कस्टमर्स आपसे सामान खरीदेंगे। और शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि जितनी साफ सुथरी आपकी दुकान होगी ना दोस्तों, और जितनी इजीली एक्सेसिबल आपकी दुकान होगी, उतना ज्यादा कस्टमर बेस आप बना पाएंगे। तो साफ सुथरी और इजीली एक्सेसिबल का मतलब यहां है कि आपकी वेबसाइट फास्ट लोडिंग
और बहुत ही कस्टमर फोकस्ड, कस्टमर सेंट्रिक होनी चाहिए। कस्टमर को ना आपकी वेबसाइट और आपकी वेबसाइट का ओवरलुक पसंद आना चाहिए। तो आइए बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। अगर हम ये चीज ना किसी डेवलपर से करवाने जाएंगे तो ये आपके पॉकेट पे बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। अगर मैं अंदाजे से बताऊं तो शायद लाखों में, जो कि हम में से बहुतों से बजट के बाहर है। इसलिए आइए बात करते हैं एक ऐसे सोल्यूशन की जो आपकी वेबसाइट में ये सारी फंक्शनैलिटीज दे पाएगा और वो भी बहुत ही कम दाम में। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक ऐसी वेब सर्विस की जो आपको अपने ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड सारी सुविधाएं दे पाएगा और वो भी कम से कम दाम में, जो कि हम सारे अफोर्ड कर पाए। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों Wix.com की। आप में से बहुतों ने Wix की सर्विसेज पहले इस्तेमाल करी होंगी। Wix एक इजरायली कंपनी है दोस्तों, जो कि हमारे बीच 2006 से है। इनकी वेबसाइट पे हमें फ्री और प्रीमियम दोनों सर्विसेज यूज करने का ऑप्शन मिलता है। मैंने पर्सनली इनकी सर्विसेज बहुत ही डिटेल में यूज करी हुई हैं और मैं कह सकता हूं कि सर्विसेज और सपोर्ट के मामले में ये कंपनी बहुत अच्छी है। तो ज्यादा समय न लगाते हुए मैं आपको बताता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से कि Wix.com पे हमें करना क्या है। यहां जाते ही जो सबसे पहली चीज आप एक्सपीरियंस करेंगे दोस्तों वो है फास्ट लोडिंग स्पीड। और याद रखिए दोस्तों कि आपको अगर अपने ई कॉमर्स बिजनेस को सफल बनाना है तो आपको ऐसी ही स्पीड अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए। तो आते हैं यहां पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं बताता हूं आपको कि Wix.com कैसा दिखता है, हमें वहां पे क्या करना होगा। यहां पे आपने देखा कि फास्ट लोडिंग है, ये बहुत ही अच्छी वेब सर्विस है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था ई कॉमर्स प्लान्स की इनके। तो यहाँ पे आते हैं हम प्राइसिंग पे। तो मैं Wix.com में थोड़ा सा बता दूं आपको इसके बारे में क्या होता है। ये एक वेबसाइट सर्विसेज है। आपको अगर अपनी वेबसाइट बनानी है, आपको अगर अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है, अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते हैं, फ्री में अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, Wix.com इज द सोल्यूशन फॉर यू। Wix.com आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। यानी आपको फ्री हो, आप अपना फ्री यूज करना चाहते हैं या फिर प्रीमियम, Wix.com सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। तो बिजनेस एंड ई कॉमर्स प्लान्स, तो यहां पे आते हैं हम बिजनेस एंड ई कॉमर्स प्लान्स पे और दिखाते हैं आपको कि इसमें आप कितना सेव कर पाएंगे, आपको कितना लगेगा अगर आप इस चीज को Wix.com से खरीदते हैं तो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। Wix वालों ने या फिर आगे आने वाली कुछ वेब सर्विसेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उन लोगों ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया हुआ। आप मेरे चैनल की तरफ देखिए और बताइए कि 52 सब्सक्राइबर्स वालों को क्या कोई चैनल पैसा, क्या कोई वेबसाइट पैसा देगी? नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं बिजनेस एंड ई कॉमर्स प्लान्स पे। तो यहाँ पे एक है बिजनेस वीआईपी प्लान और ये है 500 रुपए पर मंथ का, ठीक है। इसमें आपको मिलता है सिक्योर एंड ऑनलाइन पेमेंट्स। यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन गेटवे दिया जाता है, पेमेंट गेटवे, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, पेमेंट गेटवे होता क्या है, ठीक है। तो हमारे पास 3 प्लान है दोस्तों, 500 रुपीज पर मंथ, 300 रुपीज पर मंथ और 225 रुपीज पर मंथ बिजनेस बेसिक, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी जरूरत के हिसाब से ये प्लान चूज कर सकते हैं, ठीक है। इनके प्राइसेस कभी भी घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इनका ऑफर चलता रहता है, इनका सेल चलता रहता है, लेकिन मैं आपको एश्योरेंस नहीं दूंगा कि यही प्राइस आपको इस वीडियो के 1-1.5 महीने बाद भी मिलेगा या फिर आगे भी मिलेगा, ठीक है। तो ये प्राइस है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस वीआईपी प्लान जो है ना, वो 500 रुपीज पर मंथ वाला प्लान लें। इसमें आपको हर चीज अनलिमिटेड मिलती है, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी अनलिमिटेड ऐड कर पाएंगे। अगर आप 300 वाला प्लान देखें तो आप अप टू 250 प्रोडक्ट्स ऐड कर पाएंगे। तो अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस छोटा है, अगर आपके पास 250 प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो आप 300 वाला प्लान लें, वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जिन लोगों को, जिन दोस्तों को अपना ई कॉमर्स बिजनेस फुल फ्लेजेड शुरू करना है, वो इस प्लान के साथ जाएं, ठीक है। और शो ऑल फीचर्स में दिखा देता हूं मैं आपको।
बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको शायद ही ज़रूरत पड़ेंगी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, लेकिन Wix.com श्योर करता है कि आपके पास हर वो चीज़ें हों ज़रूरत की जो कि आपको एक ई कॉमर्स बिजनेस चलाने में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये रही विक्स की बात। यहाँ पे मेरा सजेस्टेड प्लान है 500 रुपीज़ पर मंथ वाला, लेकिन आप 300 पर मंथ या 225 पर मंथ से भी काम चला सकते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पे डेडिकेटेड सपोर्ट लाइन होता है हमारा। अगर आप एक प्रीमियम कस्टमर हैं तो आपको इनका डेडिकेटेड सपोर्ट कभी भी मिल सकता है। वैसे इनका एक नॉलेज बेस है, कोई भी ज़रूरत पड़े विक्स की वेबसाइट बनाने में या फिर कुछ भी करने में, आप यहाँ पे जाके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रही विक्स की बात। आइए वापस चलते हैं यहाँ पे, और मैं आपको बताऊं कि मैं तो चाहता हूं दोस्तों कि अभी के अभी वो सारी डिटेल्स आपको बता दूं जो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिससे आप सभी को बहुत फायदा होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये जरूर बोलूंगा कि हमारे जिन दोस्तों की टेक्निकल नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है या फिर उन्हें विक्स का डैशबोर्ड या सेटअप समझने में दिक्कत हो रही है, वो मुझे नीचे दिए गए फॉर्म के माध्यम से जरूर बताएं। हमारे पास ऐसे डेवलपर्स भी हैं जो कि आपका काम आपके अनुसार करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जाहिर सी बात है वो आपसे कुछ चार्ज करेंगे, बट दैट इज बिजनेस। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चौथा स्टेप है हमारा जो कि बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता, बेहद जरूरी है। या एग्जिस्टिंग बिजनेस हो या नया बिजनेस हो, बेहद जरूरी है ये। वो है पेमेंट गेटवे। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस एक वेबसाइट के माध्यम से चलाना चाहते हैं ना, तो आपको जरूरत पड़ेगी एक पेमेंट गेटवे की। हमें से बहुत कोई जानते होंगे कि पेमेंट गेटवे होता क्या है, लेकिन जो लोग नए हैं और इसके बारे में नहीं जानते, उनको मैं बता दूं कि पेमेंट गेटवे एक माध्यम है, एक मीडियम है जिससे आप अपने कस्टमर से पैसे ले सकते हैं। आपके कस्टमर्स आपको अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर ऑनलाइन वॉलेट्स की मदद से पैसे पे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप बहुत से प्रोवाइडर्स के पास जा सकते हैं, और जब आप विक्स के साथ साइन अप करते हैं ना कि ई कॉमर्स प्लान के लिए, तो विक्स वाले आपको एक पेमेंट गेटवे वैसे भी देते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ एक पेमेंट गेटवे के साथ मार्केट में उतरना रिस्की है दोस्तों। आपके पास एक ऑल्टरनेटिव जरूर होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका कोई कस्टमर कहीं बैठा हुआ है, वो सामान खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका विक्स का पेमेंट गेटवे अचानक किसी कारण से, टेक्निकल चीजें दोस्तों फंस जाती हैं, चीजें स्किप हो गया, मतलब नहीं हो पाया, उसमें स्टक हो गया पेमेंट। आप अपने कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरे पास एक दूसरा पेमेंट गेटवे भी है, आप उस पे जाके अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव होना हमारे पास बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सर्विस है जो पिछले कई सालों से यूज कर रहा हूं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर यहाँ मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ये भी एक पेड प्रमोशन नहीं है। उस सर्विस का नाम है रेजर पे। दोस्तों, रेजर पे एक इंडियन पेमेंट गेटवे है जो कि हम कई दिनों से, कई सालों से यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन पे आके मैं आपको बताता हूं कि रेजर पे आखिर है क्या। तो ये है रेजर पे की वेबसाइट, और रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मैं दिखा दूं आपको, रेजर पे, कैपिटल, पे आउट्स। तो हमें इन चीज़ों पे नहीं जाना है, हमें जाना है पेमेंट गेटवेज पे, पेमेंट्स ऑन योर वेबसाइट एंड ऐप। ठीक है, यहाँ पे आके हम साइन अप कर सकते हैं। और हम ये जो रेजर पे की वेबसाइट है ना दोस्तों, मैं इसकी खासियत बता दूं आपको। आपके पास एक रजिस्टर्ड बिजनेस हो या ना हो, अगर आप एक इंडिविजुअल भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो रेजर पे इज द सॉल्यूशन फॉर यू। रेजर पे एक बहुत ही बेहतरीन पेमेंट गेटवे है जिसका डाउन टाइम बहुत ही कम है। 99.9% इसका अप टाइम है। डाउन टाइम और अप टाइम क्या होता है कि हमें, अगर मान लीजिए पेमेंट गेटवे स्टक हो गया, मेरा फंस गया, तो उस टाइम को हम कहते हैं डाउन टाइम, यानी पेमेंट गेटवे की वेबसाइट में, उसके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन इसका अप टाइम 99.9% है, तो शायद ही, बहुत ही रेयरली आपको कोई दिक्कत आएगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं कि हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए क्या होती है रेजर पे से, रेजर पे को क्या हमसे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे शायद इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, या फिर मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ।
खैर वापस चलते हैं। पेमेंट गेटवे की मदद से आपको रेजर पे की मदद से आपको एक पेमेंट गेटवे मिल जाएगा यहाँ पे। और इनके कस्टमर्स देखिए आप, जोमेटो, आदित्य बिरला कैपिटल, एयरटेल, बुक माई शो, गो आई बीबो और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो रेजर पे यूज़ कर रहे हैं। इनकी प्राइसिंग बहुत ही मिनिमल है दोस्तों। इनकी प्राइसिंग के बारे में अगर आपको बताऊं तो 2% रेजर पे प्लेटफॉर्म फीस है। ठीक है, मतलब कि अगर आपसे किसी कस्टमर ने 100 रुपए का सामान खरीदा है तो उसमें से 98 रुपीज आपके पॉकेट में जाएंगे और 2 रुपए आप रेजर पे को देंगे। मेरे हिसाब से जो आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं अगर कोई भाई हमारे, और कमीशंस के बारे में आपसे बताऊं तो ये बहुत ही कम है। ठीक है, तो रेजर पे इज द पेमेंट गेटवे सोल्यूशन फॉर यू। विक्स का पेमेंट गेटवे और रेजर पे का पेमेंट गेटवे दोनों साथ यूज करें अपनी वेबसाइट पे, ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 पे दोस्तों। यहां पे बाकी सब चीजों के साथ साथ सबसे जरूरी चीज जो है वो है आपके बिजनेस के लिए एक शिपिंग सोल्यूशन, एक शिपिंग पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, आपके कस्टमर्स जो आपसे चीजें खरीदेंगे वो आप उन तक पहुंचाएंगे कैसे? इसके लिए आपको चाहिए होगी एक ऐसी सर्विस जो कि आपकी ये जरूरत बिना किसी ज्यादा तामझाम के पूरा कर पाए। और आपकी इस टेंशन का इलाज है मेरे पास। कुछ कंपनीज हैं जो कि स्टार्टअप हैं लेकिन बहुत अच्छी सर्विसेज दे रही हैं। ठीक है, आपका A to Z शिपिंग सॉल्यूशन उन कंपनीज के पास है। उनमें से एक है शिप रॉकेट। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक पेड प्रमोशन नहीं है, मेरी खुद की यूज की गई सर्विस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, शिप रॉकेट। ठीक है, तो ये है दोस्तों शिप रॉकेट की वेबसाइट और आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे प्राइसिंग पे जाके देखिए तो 29 रुपए पर 500 ग्राम। अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम का है और अगर आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेजना है आपको सिर्फ 29 रुपए लगेंगे इस प्लान के साथ साथ। लेकिन अगर आप याद करें, अगर कोई हमारे भाई, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि इन बड़ी वेबसाइट्स पे अपना सामान बेच रहे हैं, और अगर आप शिपिंग फीस को याद करें, अगर आपने ध्यान दिया हो, आप रो बैठेंगे। सही बता रहा हूं दोस्तों, आप रो बैठेंगे। शिपिंग सोल्यूशन इतना ज्यादा जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, इन सब में से मैंने खुद के बिजनेस के लिए शिप रॉकेट का इस्तेमाल तभी किया, कई बार किया है, और विश्वास मानिए उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। अगर हम इनकी वेबसाइट्स को देखें हमें पता चलेगा कि हमारे पास चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शुरुआती दौर में पहले इनका ना फ्री वाला अकाउंट यूज करें। बाद में जब आपको लगे कि उसको अपग्रेड करने की जरूरत है तो आप बेशक करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ई कॉमर्स बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए आपकी जो शिपिंग नीड्स हैं वो सब आजकल आपकी उंगलियों पर अवेलेबल हैं। शिप रॉकेट भी जो है एक मोबाइल ऐप के थ्रू आपके पास अवेलेबल होगा। आपको अपना सामान, अपने प्रोडक्ट्स कुरियर करने के लिए कहीं नहीं जाना, मार्केट तक नहीं जाना, पर्चियां नहीं कटवानी। आपको सिर्फ अपने मोबाइल में रेडी फॉर पिकअप का मैसेज डालना है और सेम डे आपके पास शिप रॉकेट का बंदा आके आपका सामान लेगा, प्रोसेस करेगा और कुछ दिनों में आपके कस्टमर तक पहुंचा देगा। इतनी आसान हो गई ये चीजें कोविड के बाद दोस्तों। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही टाइम है, लोहा बिल्कुल गर्म है एक ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू करने के लिए। हथौड़ा मारने की देर आपने करी है। ठीक है, आपको जितनी जल्दी हो सके हथौड़ा मारना चाहिए और एक ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत जरूर करनी चाहिए। शिप रॉकेट के बारे में और मैं बता दूं आपको, आपकी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे तो है ही। जो कस्टमर आपसे ऑनलाइन पेमेंट देकर सामान खरीदना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर किसी कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी लेना है तो आप क्या करेंगे? तो शिप रॉकेट आपकी मदद यहां करेगा। आप शिप रॉकेट के साथ अपने कस्टमर से कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हैं। जाहिर सी बात है ये कुछ चार्ज करेंगे, उसके लिए बहुत ही मिनिमल 2% 3% चार्ज लेंगे, लेकिन ये सुविधा आपको मिलेगी, रिटर्न की सुविधा आपको मिलेगी। मान लीजिए कि आपका कोई कस्टमर, उसको सामान पसंद नहीं आया, आपका वो सामान वो रिटर्न करना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहता है, शिप रॉकेट आपको उसके लिए भी हेल्प करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहे कुछ 5 स्टेप्स जो कि आपको अपने ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू करने में बेहद जरूरी हैं दोस्तों। ठीक है,
अब आते हैं छठे और फाइनल स्टेप पे, जो कि एकदम मतलब मैंडेटरी दोस्तों, इसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। तो जब सब कुछ सेटल हो जाए ना, यहाँ पे आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाए, आपका पैन कार्ड और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाए, आपकी वेबसाइट बन जाए, आपका पेमेंट गेटवे आ जाए आपके पास, आपका शिपिंग पार्टनर आपके साथ आ जाए, तो हमें ज़रूरत पड़ेंगी कुछ चीज़ों की, घरेलू चीज़ों की, जो कि ई कॉमर्स बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहला है उसमें एक प्रिंटर। बहुत ही बेसिक लेवल का एक प्रिंटर खरीद लीजिए दोस्तों। आप मान लीजिए प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको एक लेबल लगाना होगा, उसके अंदर आपको इनवॉइस डालने होंगे। तो आप ये प्रिंट करवाने के लिए मार्केट तक नहीं जाएंगे। एक दो बार समझ में आता है, लेकिन मैंने जब अपने ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो एक प्रिंट आउट लेने के लिए, क्योंकि इक्का दुक्का प्रोडक्ट्स दिन में बिकते थे, तो प्रिंट आउट लेने के लिए मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाता था, 5 किलोमीटर वापस आता था, एक पेज के 10 रुपए देता था। तो ये चीज आपको नहीं करना। अगर आपको अपना बिजनेस बिल्कुल फुल फ्लेजेड शुरू करना है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है, एक प्रिंटर आपको लेना बहुत ज़रूरी है। 2-2.5 हज़ार में मिल जाता है दोस्तों, बहुत ही आसान है आजकल खरीदना। अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते हैं इसके बारे में, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स डाल दूंगा जो कि बेस्ट हैं एक ई कॉमर्स यूज़ के लिए। आप वहाँ जाइए, खरीदिए और उसको यूज़ करिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है प्रिंटर। दूसरे नंबर पे आता है अपने प्रोडक्ट्स को वजन करने के लिए एक वेइंग स्केल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक तराजू होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप कुछ बेच रहे हैं, आप कुछ कॉस्मेटिक बेच रहे हैं, और वो आपको तमिलनाडु के किसी गांव में भेजना है। आप दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका कुरियर पार्टनर है, आपका जो शिपिंग पार्टनर है ना, वो पता है कैसे काम करता है? वो काम करता है प्रोडक्ट्स की वजन के हिसाब से, और आपकी जो डिलीवरी डेस्टिनेशन है उसके पिन कोड और या जिप कोड के हिसाब से, ठीक है। तो मान लीजिए कि दिल्ली में आप 110074 से सामान भेज रहे हैं, और जो कि साउथ दिल्ली का पिन कोड है, और आप सामान भेज रहे हैं तमिलनाडु में। मुझे पता नहीं वहाँ का पिन कोड क्या है, लेकिन अगर आप वहाँ भेज रहे हैं सामान, तो आपको उसका वजन पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी आपका शिपिंग पार्टनर आपसे एक्चुअल चार्ज ले पाएगा। और यहाँ पे अंदाज़ा नहीं चलता कि मैंने सामान हाथ में लेके देख लिया, वजन किया कि अरे यार ये तो 100 ग्राम है, ये तो 200 ग्राम है। नहीं, बहुत चांसेस हैं कि आप गलत पैसे दे बैठेंगे अपने शिपिंग पार्टनर को, ठीक है। तो एक तराजू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली मैं बता रहा हूँ आपको, नीचे मैंने लिंक डाल दिए हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के जो कि आप ऑनलाइन जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई है उसके लिए। तीसरे नंबर पे जो है वो है आपके प्रोडक्ट्स के शेप, साइजेस और फ्रेजिलिटी के हिसाब से उनको पैक करने का सामान। दोस्तों यहाँ पे आपका प्रोडक्ट टूट फूट वाला है, अगर टूटने फूटने वाला है, डेलिकेट प्रोडक्ट है, तो आपको उसके लिए थर्मोकोल चाहिए, बबल रैप चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए पैक करने के लिए जो कि आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पैकिंग के सामान की। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको सदर बाजार में बहुत आसानी से ये सामान उपलब्ध हो जाएगा। मैं दुकान का नंबर और लिंक, सॉरी लिंक तो नहीं होगा दुकान का, मैं दुकान का नंबर और एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके हेल्प के लिए। लेकिन अगर आप दिल्ली के अलावा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं, तो आपके आसपास का जो होलसेल मार्केट है, जो लोकल बड़ा बाजार है कहने के लिए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। कुछ ऑनलाइन ऑप्शंस भी हैं, लेकिन वो थोड़ी महंगी पड़ती हैं। उनके लिंक्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल ज़रूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बात करी अपना ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करने की, उसके 6 स्टेप्स के बारे में और उसके पूरे डिटेल के बारे में। वीडियो के लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा कि सभी स्टेप्स को फॉलो कीजिए और पूरा पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत लगा दीजिए अपनी कंपनी और ई कॉमर्स ब्रांड को खड़ा करने में। और अगर आपको इस काम में मेरी मदद की जरूरत पड़े, मुझे बताइए। मैंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म डाल दिया हुआ है। मेरे छोटे से हेल्प से अगर आपकी लाइफ बन सकती है ना दोस्तों, तो मेरी जान भी हाजिर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो, मेरे रिसर्च में कोई कमी रह गई हो, अगला कंटेंट आप कैसा देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में जाकर ज़रूर बताइए, ठीक है। और
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग इस कंटेंट को बनाने में आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। दोबारा से आदाब, सत श्री अकाल। आपका अपना प्रभाकर।